बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस किया। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर या प्रीवियस तमाम लेक्चर नहीं लिए यूनिट नंबर 1 के, तो डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम के लिंक्स दे दूंगा, आप वहां जाकर तमाम लेक्चर बआसानी ले सकते हैं। ठीक है जी, 1 बाय 1। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बिना टाइम वेस्ट किए। अब यहाँ पर देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, हमने क्या फाइंड करना है। इफ़ हमारे पास ए, बी और डी हमारे पास मैट्रिक्स हों। ठीक है जी, हमने वेरीफाई करना है कि ए बी होल का इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई ए का इन्वर्स। ठीक है जी। इसी तरीके से पार्ट बी है, पार्ट 2 है, ए डी ए होल का इन्वर्स हमने प्रूव करना है ए के इन्वर्स और डी के इन्वर्स के मल्टीप्लाई के। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। देखें, पार्ट ए मैं करवाऊंगा, आप अच्छे तरीके से ये समझ लें। अगर आप ये पार्ट ए अच्छे तरीके से पूरा समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बआसानी होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग मैट्रिक्स की है। यहाँ पर ए बी मैट्रिक्स है और यहाँ पर डी ए मैट्रिक्स है, और कोई मेथड बिल्कुल सेम है, और दोनों पार्ट ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। तो हम पार्ट ए करते हैं। अब देखें जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ये प्रूव करने वाली या वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन का एक फ़ायदा ये होता है कि इंसान को जो है ना, एग्ज़ाम के अंदर ही पता चल जाता है कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। अगर ठीक होगा तो दोनों साइड इक्वल होंगी तो ठीक होगा, टाइम पे ही जश्न मुझे। अगर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स इक्वल ना हुई तो वहीं आपको अलर्ट कर दिया जाता है कि आप ये ठीक कर लें। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं हम यहाँ पर पहले, लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास ए बी होल का इन्वर्स है। ठीक है जी, होल का इन्वर्स। हम इन्वर्स फाइंड करने का मेथड प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमने ए बी होल का लेना इन्वर्स, तो इसलिए पहले आप ए बी फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर ए और बी, अब ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें। बी ए के आपके पास इंट्रीज़ हैं 4 0 -1 2, एंड आपके पास बी की इंट्रीज़ क्या है जी, -4 -2 1 -1। ठीक है जी। आप पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। अब 4 मल्टीप्लाई -4 -16। ठीक है जी। 0 मल्टीप्लाई 1 +0। अब 4 मल्टीप्लाई -2 -8। ठीक है जी। अब प्लस माइनस -0 मल्टीप्लाई -1, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, -1 मल्टीप्लाई -4 आपके पास +4 आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 2। ठीक है जी। अब -1 मल्टीप्लाई -2, ये +2 आंसर आएगा। प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई 1 2 आंसर आएगा। ठीक है जी। ये हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसे यहाँ पर सॉल्व करें कि ए बी हमारे पास क्या आएगा। अब -16। ठीक है जी। और ये -8 और यहाँ पर 6 और ये हमारे पास 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए -16 -8 6 और 0 आ गया। ठीक है जी। ए बी आपके पास आ गया। अब आपने फाइंड करना है, क्योंकि ए बी का इन्वर्स, तो हम जानते हैं कि ए बी होल का इन्वर्स, इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ए बी होल का जो इन्वर्स है इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा 1/ए बी का मॉड, यानी कि डिटर्मिनेंट और एडजेंट ऑफ ए बी, एडजेंट ऑफ ए बी। अब ये देखें जी, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है जी। आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है ए बी होल का इन्वर्स। ए बी होल का इन्वर्स आप कब फाइंड कर सकेंगे, जब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होगा और एडजेंट ऑफ ए बी होगा। इसलिए आप पहले एडजेंट ऑफ ए बी फाइंड कर लें, एडजेंट ऑफ ए बी, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हम फाइंड करने लगे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास ए बी मैट्रिक्स है, वो क्या है जी,
-16 -8 6 एंड 0। अब इसका फाइंड करें। डिटर्मिनेंट हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि आप कैसे फाइंड करते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -16 × 0 आंसर 0 रहेगा। अब माइनस ये फार्मूले का, ठीक है जी। उसके बाद आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 8 -8, तो ये माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 48। अब इसे आप मज़ीद सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 48। अब इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है जी 48 है, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम फाइंड करेंगे अर्जेंट ऑफ ए बी। अर्जेंट ऑफ ए बी आप यहाँ पहले लिख लें, अर्जेंट ऑफ ए बी का मैट्रिक्स आपके पास क्या है जी, वो है -16 -8, ठीक है जी, 6 एंड 0। इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसका फाइंड करना है अर्जेंट, यानी कि अर्जेंट ऑफ ए बी। आप ये अच्छे तरीके से समझ लें, इंशाल्लाह पार्ट बी जो है ना वो एज अ होमवर्क आप ख़ुद सॉल्व करेंगे। सेल्फ डन इज़ वेल डन। आपने इसे अब अर्जेंट ऑफ दिस, अब अर्जेंट कैसे फाइंड करते हैं। अर्जेंट में आप डायगोनल एलिमेंट की इंट्रीज़ की प्लेसेस चेंज करते हैं, साइन चेंज नहीं करते। तो 0 यहाँ पर आ जाएगा और -16 यहाँ पर आ जाएगा। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की आप इंट्रीज़ की आप साइन चेंज करेंगे, ये -8 है तो +8 हो जाएगा, और ये +6 है तो -6 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आपके पास देखें, ये आपके पास डिटर्मिनेंट, ठीक है जी, और ये आपके पास क्या है जी अर्जेंट। ये दोनों वैल्यूज़ आप पुट करें 1 में, पुटिंग इन 1, वैल्यूज़ पुटिंग इन 1 या पुटिंग इन 1 जैसे मर्ज़ी लिखें। तो इसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, ए बी होल का इन्वर्स। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा जी, अब देखें फार्मूला हमारे पास ये है 1/AB का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया 48, 1/48 आ जाएगा, ठीक है जी। और अर्जेंट ऑफ ए बी आपने क्या फाइंड किया, ये फाइंड किया और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखें 0 8 -6 -16, ठीक है जी। अब आपने इसे मज़ीद सॉल्व नहीं करना, हम जो है ना बल्कि ये लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। इसे आप डिवाइड करें, ए बी होल का जो इन्वर्स है ये हमने क्या फाइंड किया है। अब 0/48 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। 8/48 हमारे पास 1/6 आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। -6/48 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -1/8। अब यहाँ पर -16 ओवर आपके पास आंसर आएगा -1/16, 3/48, ये 3 आ जाएगा। तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है, यानी कि ए बी होल का इन्वर्स आपके पास ये आ गया। इसे आप इक्वेशन नंबर ए कह लें, ठीक है जी। ये आपके पास ए है। उसके बाद अब हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड में आपके पास देखें, ये चलो हम यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आपके पास स्क्रीन के सामने मुकम्मल सवाल सॉल्व हो जाए। ए बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, पहले हम देखें इन दोनों में क्या फ़र्क है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में उसका इन्वर्स लेंगे, और यहाँ पर पहले क्योंकि सेपरेटली
बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स है। पहले हम बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर बाद में उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो हम पहले क्या करते हैं, बी का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास जो बी है, बी का इन्वर्स फाइंड करने लगे हैं, तो इसके लिए आपके पास आपको क्या करना होगा, बी का डिटर्मिनेंट और अर्जेंट ऑफ बी फाइंड करना होगा। इसे आप कह लें इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसलिए हम इक्वेशन को नाम देते हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले फाइंड कर लें डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब बी की जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है जी, -4, -2, 1, -1 है। ठीक है जी। अब डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना होता है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। -4 मल्टीप्लाई -1, ये 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है जी। और माइनस फार्मूले का अब नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर -2 आएगा। तो आप देखें जी यहाँ पर 4 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 6। तो बी का डिटर्मिनेंट आपके पास 6 आया। अब हम आपके पास ये बी का आ गया डिटर्मिनेंट। अब हम फाइंड करेंगे अर्जेंट ऑफ बी। अर्जेंट ऑफ बी, ठीक है जी। अर्जेंट ऑफ बी में आप पहले यहाँ पर लिख लें अर्जेंट ऑफ बी। जो बी के जो आपके पास एलिमेंट हैं, एंट्रीज़ हैं, वो -4, -2, 1, -1 है। ठीक है जी। अब आप ले लें इसका अर्जेंट पे आप क्या करते हैं जी, अर्जेंट में आप डायगोनल एंट्रीज़ की प्लेसेस चेंज करते हैं, -1, -4, और इनके आप साइन चेंज करते हैं। +2 हो जाएगा, ये +1 है, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास अर्जेंट ऑफ बी आ गया। अब दोनों वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दें। अब आपके पास फाइनल बी इन्वर्स क्या आ जाएगा, जो बी इन्वर्स है ये आपके पास 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट आपके पास 6 है, वो 6 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास -1, 2, ठीक है जी, क्योंकि अर्जेंट ऑफ बी हम लिखने लगे हैं, -1 और -4 है। अब आपने याद से यहाँ इसे मज़ीद सॉल्व नहीं करना। ठीक है जी, इसे आप ये आपके पास आ गया है बी इन्वर्स। अब आप फाइंड करेंगे ए इन्वर्स। ए इन्वर्स हमारे पास क्या है जी, उसका फार्मूला भी यही बनेगा कि ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट अर्जेंट ऑफ ए, सॉरी ए। ठीक है जी, अर्जेंट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, इसे आप इक्वेशन नंबर, बल्कि यहाँ पर आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया ना, तो आप यहाँ पर लिख दें पुटिंग इन 3, क्योंकि आपने ये वैल्यू 3 में पुट करनी है। ठीक है, और इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर, सॉरी ये 1 है तो ये 2 होगा। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर ये 2, और आपने पुटिंग इन 2 लिखना है। ठीक है जी, और ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसे आप 3 का नाम दे दें। ठीक है, अब आप मज़ीद सॉल्व करें। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो है, अब पहले आप फाइंड करेंगे ए का ए का डिटर्मिनेंट। अब ए के जो इंट्रीज़ हैं वो 4, 0, -1, 2। ठीक है जी, इसे आप सॉल्व करें। 4 to the 8 माइनस फार्मूले का प्लस माइनस माइनस 0 मल्टीप्लाई 1 0 इज इक्वल टू, आपके पास ये 0 + 8 + 0 रहेगा इज इक्वल टू 8। ये आपके पास क्या आ गया जी, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब हम फाइंड करेंगे अर्जेंट ऑफ ए। ठीक है जी, अब अर्जेंट ऑफ ए में अर्जेंट ऑफ ए के जो आपके पास इंट्रीज़ हैं वो 4, 0, -1, 2। इसका अर्जेंट कैसे फाइंड करेंगे, अर्जेंट पे हम डायगोनल इंट्रीज़ की प्लेस चेंज करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट की इंट्रीज़ के साइन चेंज करते हैं। ये 0 तो 0 रहेगा, -1 + 1 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, वैसे ही ये तमाम वैल्यूज़
डिटर्मिनेंट ऑफ ए और अर्जेंट ऑफ ए, ये दोनों वैल्यूज़ आपने यहाँ पर पुट करनी है। आप यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन 3, ठीक है जी। अब 3 में वैल्यू पुट करें तो आपके पास ए इनवर्स क्या आएगा, 1/8 आ जाएगा, ठीक है जी। और आपके पास अर्जेंट ऑफ ए क्या है जी, 2014 है। अब ए का इन्वर्स आपके पास ये आ गया, देखें जी, देखें बी का इन्वर्स आपके पास ये है और ए का इन्वर्स आपके पास ये है, और राइट हैंड साइड हमारे पास है बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब बी का इन्वर्स आपके पास क्या है जी, वो है 1/6, ये आप लिखेंगे 1/6 -1 2 -1 -4, ठीक है जी। और इन्वर्स ए का इन्वर्स आपके पास ये मौजूद है 1/8, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 2014। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चलें जी, करते हैं मल्टीप्लाई। अब 1/6 और 1/8 इसे आप एक साइड पर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये 1 × 1 1 हो जाएगा, 6 8 48, ठीक है जी। उसके बाद आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, -1 -4, उसके साथ जी 2 2 1 4। अब यहाँ पर देखें जी, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/48, ठीक है। अब इसे आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें जी, -1 × 2 -2 प्लस 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 हो जाएगा, 2 1 2, ठीक है जी। अब -1 × 2 -2 प्लस 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 2 4 8, ठीक है जी। अब -1 × 2 + 2 तो ये आंसर -2 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस 4 1 4, ठीक है जी। अब -1 × 2 -2 आंसर, प्लस माइनस माइनस 4 4 16। आपने यहाँ पर ना ये चेक कर लेना है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आ रहा है। देखें -2 + 2 0, ठीक है। अब ये -2 + 8 मैंने आंसर +6 आएगा, लेकिन यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर मिस्टेक है। तो ये हम पहले चेक कर लेते हैं कि मिस्टेक कहाँ पर है, ताकि नेक्स्ट में क्वेश्चन हमारा मज़ीद टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर देखें जी, ये 2 नहीं आना चाहिए, ये 2 कैसे आया, जो हमारे पास ये है यहाँ पर 0, ये 0 है जी। आपने ख्याल करना है यहाँ पर, ये देखें ना इंट्रीज। अब ए इन्वर्स के जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 2 0, ये 0 है, ठीक है जी, 0। अब जब ये 0 होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 है, ठीक है जी। अब इसे मल्टीप्लाई करें, इसे मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, और इसे जब हम मल्टीप्लाई करें, ये फर्स्ट जो है ना आपके पास जो रो है, बल्कि -1 × 2 -2 2 × 1 1 2 × 1 2 -1 × 0, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, ये 0 आ जाएगा। उसके बाद -1 × 2 -2 -4 × 1 -4 -1 × 0, ये 0 आ जाएगा, ठीक है जी। आपने ये देख लेना है। देखें मिस्टेक आपने इंतहाई माइंड को ना हाजिर रखते हुए आपने ये मल्टीप्लाई करना है, इसमें अक्सर मिस्टेक होती है। और वैल्यूज़, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने ठीक किया, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ सेम नहीं है। तो आप ना ये आप याद कर लें, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अच्छे तरीके से उनके वैल्यूज़ को चेक कर लें, ठीक है जी। अब आप इसे मज़ीद सॉल्व करें जी, आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/48, ठीक है जी। तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 + 8
8, -2, -4, -6 और यहाँ पर -16। अब देखें डिवाइड करने से पहले ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ गए हैं, तो डिवाइड करने बाद भी सेम होंगे। तो हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, इसे डिवाइड करें। 0 डिवाइड 48 आंसर 0, 8 डिवाइड 48 आपको आंसर क्या आएगा जी 1/6। ठीक है जी, जब डिवाइड करेंगे -6/48 आपके पास आंसर -1/8 आ जाएगा। उसके बाद -16/48 आंसर -1/3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसे आप इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें। अब यहाँ पर देखें ए और बी, ए बी का होल का इन्वर्स और बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई ए का इन्वर्स हमने फाइंड किया, ये दोनों सेम आ गए। तो हम क्या लिखेंगे, फ्राम ए एंड बी इट इज़ वेरीफाइड दैट, हमने क्या फाइंड कर लिया जी कि हमारे पास ए बी का जो होल का इन्वर्स है, ए बी होल का जो इन्वर्स है वो इक्वल है किसके, बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई ए का इन्वर्स। ये चीज़ हमने प्रूव कर ली है। दोबारा अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने वैल्यूज़ और मल्टीप्लाई जो है ना वो ध्यान से काम करना है, ताकि जैसे मेरी यहाँ से मिस्टेक हो गई है मुझसे, आपसे ना हो। ठीक है जी, उम्मीद है आपको क्वेश्चन 6 पार्ट 1 जो है ना समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, पार्ट 2 आपने सेल्फ डन इज़ वेल डन आपने खुद करना है। इसको अच्छे तरीके से आप समझें कि क्या तरीक़ाकार है। देखें, सबसे पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने उसका इन्वर्स लेना है। ठीक है जी, ये इन्वर्स लेने का मेथड हम पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके के साथ, तो हम ए बी का इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। अब राइट हैंड साइड में देखें जी, आपने क्या करना है, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स सेपरेटली फाइंड करना है। जैसे हमने बी का इन्वर्स फाइंड किया और बाद में ए का इन्वर्स फाइंड किया, बाद में इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो आपके पास ये जवाब आ गया। ठीक है जी, अब ये ए और बी से हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, आपको समझ में आया, तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।